हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी अभी उठा। कल रात को जो बारिश हुआ वो देखने लायक था। लगातार 3 घंटे तक बारिश हुआ। उसके बाद सारे जो तालाब थे वो भी भरा तो नहीं है, लेकिन उसमें सारे पानी आ गया है, पूरा सूखा हुआ था। एक गड़बड़ी तो हुई, जो बिजली का एक खंबा था उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया बड़ा सा, और उसके कारण पूरा करंट चला गया। फ़ोन में भी चार्ज नहीं है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे फ़ोन में सिर्फ 15% चार्ज है। दोपहर को करंट आया, पता है, वो पेड़ हटाया गया शायद। उसके बाद में मैं तो जब गया था तब काट रहा था। उसके बाद दोपहर को करंट आया, फिर मैं खाना खा के सो गया था। उसके बाद अभी थोड़ा बाहर आया हूँ घूमने। बहुत गर्मी हो रहा था घर में। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला था। वोटिंग के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद जो हिंसा हो रहा है उसके बारे में कुछ बात करने वाला था आप लोगों के साथ। Didi said Khela Hobe and Khela it was in Bengal. It was Khela Sheikh. दो मई को दीदी गई तो नहीं, दीदी फिर से सत्ते में आ गई। ममता बनर्जी 3 बार के लिए, मतलब तीसरी बार के लिए सीएम बनने जा रही है वेस्ट बंगाल का। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जस्ट इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस शुरू हुआ, उनके तस्वीरें जस्ट दिल दहला देने वाला है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैं वीडियो दे दूंगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, किसी एक पार्टी का कोई नहीं मरा है। दोनों पार्टी की तरफ से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मरे हैं। दोनों में बहस हुई, दोनों में लड़ाई हुई, दोनों इन्वॉल्व थे। अब हर पार्टी अपना अपना पक्ष रख रहा है। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के ज़्यादा कार्यकर्ता मरे हैं। क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों मरा इतना? एक पहला चीज़ हम बोल सकते हैं वो है लोगों का गुस्सा और डर। टीएमसी के लोगों को, जो लोग टीएमसी के प्रो सपोर्टर हैं, उन लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था कि इस बार वो लोग चुनाव हारने वाले हैं, और बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस था जीतने वाले हैं। इस चक्कर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो टीएमसी वालों को बुरा भला कह गए कॉन्फिडेंस में। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया और टीएमसी जीत गया तो वो सारा गुस्सा अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दिखा रहा है। सिर्फ यही नहीं, आप अगर इलेक्शन के पहले जो चुनावी रैली हो रहे थे उसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, स्पेशली दिलीप घोष और भी जो है, इन लोगों का अगर आप ভাষণ কালকে গুলি খেয়েছে কুচবিহারের শীতলকুচিতে, আর এটা সারা বাংলায় হবে। তাহলে বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে, হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। বাড়িতে বাড়িতে বলে দিন গুন্ডাদের, ওর মা বাপকে বলে দিন যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নালে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে দিন যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। एक इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, माओ के गोद खाली कर देंगे, ऐसा ऐसा बयान दिया जा रहा था। आग में घी की तरह काम किया ये सारे भाषण। और जैसे ही वोट ख़त्म हुआ, लोगों में गुस्सा फूट गया और शुरू हो गया लड़ाई। जो वायलेंस हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। मैं किसी भी एंगल से इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ।
ममता बनर्जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रही है तो ये उनके ओर से बहुत ही लापरवाही कर रही है। वो उनको एक्शन लेना चाहिए। जो लोग काल्प्रिट है, चाहे वो बीजेपी वाला हो, टीएमसी वाला हो या किसी और अन्य किसी पार्टी के हो, सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। उनके ऊपर कस्टडी होना चाहिए। और अगर ऐसा ममता बनर्जी नहीं करती है तो जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। अगर ममता बनर्जी उनका भरोसा तोड़ती है तो अगले इलेक्शन में ममता बनर्जी को जीतने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो आपको मानना ही पड़ेगा, देश में जो भी हो जाए लोग सब याद रखता है और इलेक्शन के टाइम पे उसका नतीजा आपको देखने को मिलता है। तो ये है, इसमें किसी एक का गलती नहीं है। आप लोग भी अगर आसपास कोई वायलेंस देख रहे हो तो मना करो, रोको, लोगों को जागरूक बनाओ। और सबसे ज़रूरी, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्या बोले, आज के व्लॉग में इतना ही। मुझे सिर्फ ये स्टोरी शेयर करना था, मुझे अपना राय देना था। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किससे बात करता इसके बारे में, किसी से बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया। फिर दूसरा व्लॉग में एक अच्छा से इंटरेस्टिंग टॉपिक और स्टोरी के साथ मिलेंगे। अलविदा।